विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा श्रीवासादि गौर। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम टू एवरीबॉडी फॉर आज के ब्रह्म संहिता का डिस्कशन में। सो ये अनादि केशव प्रभु की रिक्वेस्ट था और हमारी भी इच्छा था तो ब्रह्म संहिता को जन्माष्टमी पहले कंप्लीट करने का प्लान है। तो हम 3 दिन का टाइम रखें, देखते हैं आज कितनी कोर्स मतलब कितनी चैप्टर मतलब कितनी श्लोक कंप्लीट हो रहा है डिसाइड। तो जो ब्रह्म संहिता है जो हम देखते हैं किताब देख सकते हैं आप सामने, ये किताब है। सो ये लॉर्ड ब्रह्मा का डिवाइन प्रेयर्स लॉर्ड गोविंद, तो उसमें ऐसे तो ब्रह्म संहिता जो है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर में गए थे, जस्ट आई गिव सम इंट्रोडक्शन देन विल स्टार्ट द श्लोक। तो लॉर्ड चैतन्य की ब्रह्म संहिता साउथ इंडिया टूर में गए थे, तो वहां पर ये आदि केशव टेम्पल तमिलनाडु ब्रह्म संहिता कलेक्ट किया था। तो ब्रह्म संहिता बताते हैं 100 चैप्टर है, बट चैतन्य महाप्रभु जो मिला था ओनली एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कर्णामृत और एक कुर्म पुराण कह के तो फोटोकॉपी कर लेके आए थे, जहाँ पर माया सीता और जोड़ना सीता के बारे में ऐसे बहुत सारी किताब लेके आए थे। मोस्ट प्रोमिनेंट किताब है ये ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। तो हम देखते हैं आज इस चैप्टर में खासकर ब्रह्म संहिता जो आप देखते हैं ये खास करके 62 वर्ष है, बट हम सारा वर्ष तो कवर नहीं करेंगे। गोविंद महादेव पुरुषम तमम भजा में जो है उसी पार्ट लेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। बाद में देखते हैं बाकी जो वर्ष है। तो ये 5th चैप्टर जो टोटल ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं अराउंड 62 श्लोक है। तो उसमें कुछ बातें ऐसे हैं जो फिलोसॉफी ब्रह्मा जी अचिंत्य भेदावत तत्व है ना, उस पर चर्चा होता है। साथ साथ भी उसमें हम देखते हैं कैसे प्योर डिवोशनल सर्विस है ना, टेक्निकली और एक से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। तो शुद्ध भक्ति बारे में चर्चा होता है। और ये बहुत समय तरह हम देखने मिलेगा अभी आत्मा सुपर सोल कर्म लाइक दैट, और डिफरेंट डिफरेंट वर्शिप खास करके विष्णु कृष्ण और भी जो अलग देवता उनके बारे में सुनने मिलेगा। और भगवान के धाम बारे में गोलोक वृंदावन पर्टिकुलरली ना, भगवान के पास टाइम एबोर्ड और भगवान के रूप, ये सब ये किताब नॉट ओनली टेक्निकल बुक, वेरी वेरी स्वीट नेक्टेरियन बुक है। इसीलिए हम कभी भी अभिषेक करते हैं, इवन द डेली अभिषेक होता है फेस्टिवल में ब्रह्म संहिता को पाठ करते हैं। तो उसमें खास करके गणेश शिव दुर्गा इनके बारे में श्रवण करने मिलेगा ब्रह्म संहिता में। और अलग अवतार है डीटी डिफरेंट वेद का पाठ। सो और पर्सनलिज्म इम्पर्सनल भगवान के साक्षात रूप जो है निराकार रूप, उसके बारे में ये थोड़ी सी समझ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, उसको छोड़ के गुड बिहेवियर वैष्णव कैरेक्टर वो भी चीजें मिलता है ब्रह्म संहिता माध्यम से। और ये ब्रह्म संहिता जो अभी हम प्लान किए इस श्लोक हम आप सामने दिखा रहे हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को एक रिसाइड कर देंगे ताकि विल बी मोर फैमिलियर टू वर्ड्स। और एक श्लोक का एक एक मीनिंग का भी समझाएंगे। तो बेसिकली
जो ब्रह्म संहिता आप देख रहे किताब, तो छोटा किताब मिलेगा, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर की पॉरपट मिलेंगे, और जीव गोस्वामी भी इसके ऊपर पॉरपट दिए तात्पर्य, उसको लेते हुए हम आगे चलेंगे। ये हमारा प्लान है। और ये ब्रह्म संहिता का जो वर्ष है, आपको एक सिंगल टाइटल दिया जाएगा, दे रहे हैं यहाँ पर। मोरले से वर्ष का एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, तो उसका मीनिंग मिलेगा, मेन थीम क्या वर्ष का क्या है, ऐसे करके हम फ्लो करके चलेंगे। और साथ साथ जैसे प्रभुपाद कोई भी बुक्स लिखते हैं तो पॉरपट में, तात्पर्य में, है ना, आप क्या करते हैं, वो अलग अलग गीता का, भागवतम का, अलग अलग शास्त्र का रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कोई शास्त्रीय कनेक्शन होता है। तो फिलोसॉफी जो हम पढ़ते हैं, तो एक स्क्रिप्चर, एक शास्त्र, हाँ, तो कंफर्म करता है दूसरा जो स्क्रिप्चर का को कोटेशन डालते हैं। तो प्रभुपाद इसीलिए पॉरपट में, गीता पॉरपट में देखेंगे तो चैतन्य चरितामृत का, भागवतम का रहेगा श्लोक, चैतन्य चरितामृत देखेंगे तो गीता का, भागवतम रहेगा। ऐसे करके लोगों सभी जगह मिलता है, क्योंकि सेम थीम अलग जगह में लोग मिलता है, सो दैट इसमें कंफर्मेशन। यस, इसी प्रकार हम ये आज ये जो ब्रह्म संहिता को पढ़ेंगे अभी, तो जो भी रिलेटेड वर्ड्स होगा तो वो भी कवर करेंगे जितना हो सकता है। सो तो अभी डिसाइड करेंगे, मैं दूंगा चांस, जो जो भी हैंड रेस करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। यस मंजू माता जी कैन रिसाइड आफ्टर मी एक्चुअली। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कारण कारणम। थैंक यू। सो ये वर्ष बोल रहे हैं, गॉड इज ए पर्सन, गॉड इज सुप्रीम पर्सन। भगवान एक्चुअली एक व्यक्ति है, जैसे सुप्रीम पर्सन, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर यानी भगवान, कंट्रोलर, है ना। ये ओनली ईश्वर नहीं है, ये परम ईश्वर है। सब लोग ईश्वर है, देवी देवता, हम लोग भी एक कंट्रोलर है, बट एक परम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। और खास करके नाम कृष्ण, भगवान, जैसे हम लोग के शरीर बनता है, दैट इज मेटेरियल फॉर्म बनता है ना, पंचभूत में। तो भगवान का जो शरीर होता है, क्या सच्चिदानंद विग्रह, ये विग्रह है, भगवान का रूप कैसा है, उनके शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं, सच्चिदानंद, सत चित आनंद, इटर्निटी और फुल ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो ब्लिसफुल। तो इसीलिए ये क्या है, सच्चिदानंद। और सबसे बड़ी बात क्या है, अनादि आदि गोविंद, हम लोग का पिता माता है, फादर मदर, बट भगवान का नो आदि, नो बिगिनिंग। और ही जो ओरिजिन, वो भी एक्चुअली अनादि है, आदि भी है, और ये गोविंद है। तो इसीलिए जो कृष्ण शब्द है, इसी के ऊपर जी गोस्वामी लगभग 20 पेज का कमेंट्री लिखते हैं, है ना। ये एक वर्ष के ऊपर सबसे लंबा मतलब कमेंट्री होता है इसी वर्ष के ऊपर, स्टार्टिंग वर्ष को। तो कहते हैं, जी गोस्वामी बताते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। ये एक्चुअली कहते हैं, कोई भी किताब होता है ना, तो एक मेन हेडिंग होता है जिसको, हाँ, तो सारा किताब फॉलो करेगा। कृष्ण जो है, ये सभी एक्चुअली मतलब एते चांस कला पुंस कृष्ण भगवान, कृष्ण ही भगवान, परम भगवान है। और खास करके देवकी माता भी प्रार्थना करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। हाँ, तो देवकी माता श्री कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कृष्णा वासुदेवा देवकी नंदना। तो ये मतलब सन ऑफ वसुदेव कृष्ण। हाँ, और कृष्ण जो शब्द हम देखते हैं ना, तो उपनिषद में और भी, कृष्ण मतलब होता है एग्जिस्टेंस, है ना, और नौ मतलब ब्लिस। आप दोनों को मिलाएंगे तो कृष्ण होता है सुप्रीम फॉर्म ऑफ गॉड, जितनी गॉड है कृष्ण सुप्रीम फॉर्म, है ना। इसीलिए ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोह लीला करता है, आपको जानकारी के लिए, कभी कभी भक्त लोग होते हैं ब्रह्म संहिता कब लिखा गया था, कब प्रार्थना किए थे। एक्चुअली ब्रह्मा जी जो पहली बार तपस्या किए,
ब्रह्मा जी जब गर्भ देखा विष्णु से, हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनको देखा ही नहीं दिया, 4 दिशा घूमे, है ना, तो चतुर्मुख हो गया। और बाद में शब्द तप तप तप, फिर तपस्या करने लगे। उसके बाद भगवान उनको दर्शन दिए, हैंडशेक किए। उस समय पहली बार भगवान की कृपा से और भगवान की पूरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दर्शन किए। और उसके बाद क्या किए, ये ब्रह्म संहिता का प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी बाद में जाके लीला माध्यम से ब्रह्म विमोचन लीला हुआ था, दैट इज सेपरेट थिंग। तो वहां पर ब्रह्म विमोचन लीला के बाद एक प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, ऐसे लगभग मोर देन 60 लगभग प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना बोलते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रज सुतम यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये कौन है? ये एक्चुअली कितना भाग्य है, ये कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, ये सभी का मित्र परमानंद है। और वो क्या कर रहे हैं, अभी नंद बाबा के घर में आए और इनके घर में उनकी सखा के साथ खेल रहे हैं, है ना। और गीता में वर्णन आता है ना, ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम, जितनी ब्राह्मण परमात्मा, भगवान 3 फीचर है, ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा, ये ब्राह्मण का भी मतलब कंट्रोल करते हैं, एंड बेसिस ऑफ ब्राह्मण। भगवान गीता में कहते हैं, इदम कृष्णम एकांश जगत, मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरा सारा जगत में मतलब फॉरवर्ड करता हूँ, राइट। तो इसलिए ये अलग जगह में हम देखते हैं पूरा भगवान का विभूति। सो यहाँ तक भी भगवान कहते हैं ना, जब वसुदेव अपना पुत्र को देखे, जब जेल में थे वसुदेव और देवकी, तो इतने आश्चर्य हो गए, तुरंत क्या किए, अपनी मन से गोदान करे ब्राह्मण को, कि भगवान ने चुप दर्शन करने के बाद भी। तो ये मतलब परम शब्द को व्याख्या करते हुए जो गोस्वामी बताते हैं, ये साक्षात कृष्ण जो सभी के भगवान की भगवान सुप्रीम कृष्ण है ना। ये परम 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 तो होता है मोस्ट एक्सलेंट, हु पजेस, जो भगवान पूरा मोस्ट एक्सलेंट चीज पजेस करते हैं, मतलब पर क्या है, इन शक्ति ऑफ द लक्ष्मी, माँ होता है लक्ष्मी, परमा परमा मतलब सबसे जो एक्सलेंट शक्ति है उसको धारण करते हैं। और अनादि शब्द को देखते हुए, अनादि अनादि आदि गोविंद, अनादि मतलब उनका कोई आदि नहीं है, नो बिगिनिंग, और उनका आदि भी है, मतलब वो सभी सबका सोर्स है। इसलिए आता है उपनिषद देखो, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम इज द चीफ एटर्नल बीइंग, चीफ कॉन्शियस ऑफ ऑल बीइंग, है ना। क्योंकि भगवान क्या होते हैं, जितनी जो मेटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होता है, जो चीफ पुरुष अवतार भगवान से आता है, यानी ही द कॉज ऑफ ऑल क्रिएटर, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल क्रिएटर, ऑल एक्चुअली कॉजेस, राइट। तो सारा पुरुष अवतार का सोर्स वही है, राइट। तो यहाँ तक भी जब देवकी माता भगवान का गुणगान सुना ऋषि से, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, तो देवकी माता खुद ही आके प्रणाम किया, बोला बेटा तो आपकी गुणगान में सुना, आप परम भगवान हो, आप अपने गुरु पुत्र को उद्धार किए थे, मेरे 6 पुत्र चले गए थे, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मेरा वात्सल्य भाव, अभी उनको दूध पान नहीं कराई थी, मैं वात्सल्य भाव से मतलब विभोर हूँ, प्लीज मुझे वो 6 पुत्र वापस लेकर आओ। तो भगवान का बात सुन के फिर सुतो लोग जाके बलि महर्षि पुत्र लेकर आए थे, ये 10th कांड में आता है। तो भगवान को एक्चुअली मतलब परम भगवान है ना, सुप्रीम पावर है ना। तो ये उपनिषद भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी शक्ति माध्यम से, अपनी नॉलेज और स्ट्रेंथ माध्यम से इस सारे कार्य करते हैं, है ना। न तस्य कार्य कार्यम न विद्यते न तो सम, ना परस्य शक्ति विविध सौभाग्य ज्ञान बल क्रिया। तो भगवान क्या कहते हैं, उनके मतलब जो शरीर है उनकी जो मेटेरियल बॉडी नहीं, जैसे हम लोग का शरीर एक्चुअली आत्मा शरीर द्वारा बंध गया, भगवान का शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं, इसीलिए सच्चिदानंद विग्रह है ना, वो सुप्रीम पावर, उनकी एक्शन जो चलता है नेचुरली रिवील होता है, कैसे, नॉलेज और स्ट्रेंथ माध्यम से, ये श्वेताश्वत उपनिषद वर्णन आता है। तो ऐसे करके स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, तो भगवान सभी कारण का कारण, ये एक्चुअली सुप्रीम पर्सन है। तो हम देखते हैं एक्चुअली और भी ऐसे श्लोक, ऐसे बहुत सारा श्लोक है
जो भगवान परम भगवान से गुणगान करते हैं, है ना। जैसे एक भागवत में श्लोक आता है, ये ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्य सत्वे वेदैः सांग पद कमन उपनिषदे गायन्ति यं सामगः धायन् अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवया तस्मै नमः। ये श्रीमद् भागवतम की 12 कांट में आता है। ये कहते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवे। तो सारा जो देवता है, यानी ब्रह्मा से लेके वरुण रुद्र मरुत, सारा क्या कहते हैं दिव्य स्तवे, मतलब अच्छे अच्छे प्रार्थना साथ उनका गुणगान कर रहे हैं। वेदै सांग पद कमोपनिषद, मतलब जितनी वेद है उपनिषद है ना, ये सारा क्या करते हैं भगवान का गुणगान करें, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ध्यान ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्चिन्ति यं योगिनो। जितना जोगी लोग है जो ध्यान अवस्था है, जो मेडिटेट करते हैं, वो किसको कर रहे हैं? कृष्ण के रूप को, सच्चिदानंद विग्रह के रूप को ध्यान लगाते रहते हैं। अस्यंतम च विदु सुरासुरगण देवय तस्मै नमः। तो ये सारा इतना देवता लोग क्या कर रहे हैं? सारा लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। तो यानी ईश्वर जो परम कृष्ण, उसको व्याख्या करते हुए ऐसे मतलब सारा जो मतलब सभी लोग पूरा ब्रह्मांड 14 प्लैनेट सिस्टम में सभी अभी बड़ी एक्चुअली भगवान का यहाँ पर क्या करें? गुणगान कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं सच्चिदानंद विग्रह बारे में देखेंगे। कृष्ण का जो शरीर है, कृष्ण सभी को आनंद देते हैं, ये ब्लिसफुल है, और सभी को अपने आप खुद ही ब्लिसफुल है और सभी को भी आनंद देते हैं, है ना। और कृष्ण गोविंद बोला जाता है, कृष्ण गोविंद, है ना। तो गोविंद क्यों बोला जाता है? एक तो एक्चुअली गो और बिंद, जो गो को आनंद देने वाला है, तो ये भी गोपाल है, ओनर ऑफ द डिवाइन काउ, सभी को। और साथ साथ ये चीफ ऑफ काउहर्ड, गोपो, जितना गोप थे ये सबसे मतलब क्या है? मुख्य है, मतलब मेन। और साथ साथ ये मतलब कॉन्सर्ट ऑफ मिल्क मेड्स, जितने गोपी थे, है ना, उनके मतलब तो उनकी कंट्रोलर है। और ये रूलर ऑफ द गोलोक, गोलोक वृंदावन, उनका भी कंट्रोलर है। और जितनी ब्रजवासी है, ये ऑब्जेक्ट वर्शिप कौन है? गोलोकवासी कौन है? ये गोविंद है। तो और साथ साथ भगवान अलग अलग लीला करते हैं। जैसे हम जानते हैं ब्रह्म विमोह लीला में सुरभि गाय आई थी, तो बोले ये असली इंद्र है। एक इंद्र तो हमको मार रहा था, अपनी वंश को मार रहा था, है ना, जब पानी डाल के बारिश करके, बट ये जो इंद्र है, असली इंद्र है, ये हमको बचाया। ये एक्चुअली इनका नाम गोविंद शुरू हुआ, तो गोविंद को नाम देखते हैं। तो एक्चुअली कभी कभी डिवोटी जो होते हैं, खास करके जैसे दुख में रहते में, इवन दो दे आर अंडरगो सम मटेरियल मिजरी, स्टिल दे आर ब्लिसफुल। क्यों? भगवान क्या करते हैं? ब्लिस देते हैं। तो कभी वो दुखी नहीं होते। जैसे परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, चित्ररथ महाराज, कुंती महारानी, देखते हैं कभी भी किसी परिस्थिति में होते हैं, हमेशा दे आर हैप्पी। तो इसीलिए, और इस ब्रह्मा जी भी जब ब्रह्म विमोह लीला हो रहा था, तो पहला श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? पशुपांग जाय, कहते हैं ये पशु का पालन करने का जो हेड है, पशुपंग जाय। नमेत ब्रह्मेत विश्वम्भराय, तो बोलते हैं ये लक्ष्मी श्रिय मधुपदे पशुपंग जाय, मतलब सारा पशु को हेडिंग करते हैं, मतलब पशु का गोचारण करते हैं। ब्रह्मा जी खुद ही अपना प्रार्थना माध्यम से भी इस चीज का वर्णन करते हैं। तो ये सच्चिदानंद विग्रह गोविंद का ऊपर है। जैसे बहुत सारा चले, मतलब वाइफ का गोविंद, ब्रह्मा भी खुद ही। और देख सकते हैं अनादि आदि गोविंद, गीता में भी हम देखते हैं, चतुर्थ गीता में, क्योंकि सभी कारण का कारण वही है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्वितो। भगवान से सब कुछ आता है, उनकी तरफ सारा कंट्रोल होता है।
ये जो जान लेता है वो भजन करता है, और वही बुद्धिमान है, और भाव साथ मतलब क्या करता है, भजन करता है। भगवान गीता में कहते हैं ये तथा माम पपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम, 4.11 कहते हैं भगवान पति भजन करते हैं। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भजनते, वो व्यक्ति जानता है कि मैं सभी कारण का कारण हूँ, एवरीथिंग कंट्रोल बाय मी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, और वो समझ जाता है तो मेरा भजन करेगा। इसीलिए ये भी मतलब अनादि आदि गोविंद माध्यम से और सर्व कारण का कारण देखेंगे, हम देखें तो गजेंद्र पास्टर में देख सकते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है, तो रिसर्च करना चाहते हैं पीछे कर सकते हैं, अनादि के शुरू आप कर सकते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागमनाय महार्णवाय, सर्वागमनय महाअर्णवय, नमो अपवर्गाय परायणाय। नमो अपवर्गय परायणाय। तो गजेंद्र आप जानते पास्ट टाइम में जब खेल रहा था अपनी फैमिली के साथ, बाद में मगरमच्छ के पैर में लग गया, पूरा फाइट किया 1000 साल तक, तो प्रार्थना करता है नमो नमस्ते अखिल कारण, ये भगवान अखिल, आप एक्चुअली सारा कारण का कारण आप हो, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एक्चुअली, और निष्कारणाय, आपका कोई कॉज नहीं है, कोई आपका कोई कारण है, आप तो सभी कारण का कारण, बट आपका कोई कॉज नहीं, और अद्भुत कारण है, आप वंडरफुल कॉज हो, आप कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आपका कोई कारण नहीं है, और आप भी अद्भुत कॉज है, अद्भुत कारण आप हो। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या बोलती गजेंद्र, कहते सर्वाग गमा अमनाय, तो ये जो अमनाय होता है ये नदियां होते हैं, नदी, तो सारा नदी कहाँ जाएंगे, सारा नदी जाके समुद्र में मिलेंगे, तो वो कह रहे हैं सर्वाग गमन अमनाय, जितनी सारा एक्चुअली मतलब ये नदी को बोलते हैं शास्त्र, शास्त्र तुलना करते हैं नदी साथ, और भगवान क्या है, शास्त्र का सोर्स है, सागर को तुलना करते हैं भगवान के साथ, यानी भगवान क्या होता है, सभी कारण का कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, नो कॉज अंडर कॉज, यानी सुप्रीम इंडिपेंडेंट कॉज। तो कृष्ण को एक महा अर्णवाय मतलब समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र साथ कृष्ण तुलना करते हैं, और ये जो आगम होता है ना, जितनी सब आगम है, यानी जितनी प्रकार नदियां होते हैं उसको शास्त्र, जितनी प्रकार क्रिस्टल पाथ है वो सब कृष्ण से मिलते हैं। भगवान कितना कहते हैं सारा चीज कृष्ण को, वेद को जानो तो कृष्ण को जानना, तो जस्ट लाइक ऑल रिवर एक्चुअली फॉल इनटू ओशन, इसी प्रकार जितनी प्रकार स्क्रिप्चुरल फेथ होगा, पाथ होगा, सारा कृष्ण से मिलेगा। नमो अपवर्गाय परान, तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप सभी प्रकार मुक्ति, सभी प्रकार से आपको आप उद्धार करते हैं, और आप ही एक्चुअली सभी का कारण कारण, कैसे करके गजेंद्र भी प्रार्थना करता है। दिस इज एक्चुअली फर्स्ट वर्स में हम इतनी समझे, क्योंकि फर्स्ट वर्स में करीब 20 से अबव पेज में अलग अलग चीजें कोटेशन करते हुए ये एक एक शब्द का है ना, कैसे एक्चुअली भगवान क्यों मतलब कहते हैं ईश्वर कौन है, परम कौन है, और लाइक कृष्ण कौन है ना, सच क्या है, स्थित क्या है, आनंद क्या है, विग्रह क्यों बोला गया, अनादि क्यों है, आदि क्यों है, गोविंद क्या है, सर्व कारण क्या है, एक एक करके बहुत सारे कोटेशन डालते हैं। तो हम कोशिश की जितना होता है मिनिमम डालने के लिए, तो ये बहुत लंबा पर्पट है। सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वर्स, जो इसमें 62 वर्स है, बट हम लोग वही चर्चा करेंगे, गोविंदम आदि पुरुषम वर्स लेंगे, क्योंकि बाकी जो वर्स है वो भी अच्छा है, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव है और बहुत फिलोसॉफिकल है, बट हमारे पास जन्माष्टमी पहले कंप्लीट करना है, तो बाद में कभी वो वर्स लेंगे। तो टोटल लगभग हम कवर करेंगे अराउंड 30 वर्स लेंगे, 29-30 वर्स, और 62 वर्स में 50% वर्स जन्माष्टमी बाद देखेंगे, चर्चा करेंगे। सो सेकेंड वर्स जो 29 से शुरू होता है, हम लोग गोविंदम आदि पुरुषम तमाम वजाम का पार्ट कवर करेंगे। ओके, so now who is going to recite the verse?
लोकेश राधे माता जी, प्लीज रिसाइड आफ्टर मी। चिंतामणि प्रकर साध्मसु कल्पवृक्ष। यस माता जी, ओके। नरेश बाबू, यू वांट टू रिसाइड आफ्टर मी। चिंतामणि प्रकर साध्मसु कल्पवृक्ष। चिंतामणि सुकल्पवृक्ष सुदर्श। चिंतामणि प्रकर साध्मसु कल्पवृक्ष। चिंतामणि प्रकर्षद्मस्य कल्पवृक्षः। लक्ष्यावृतेषु सुरभिर् अभिपालयन्तम्। लक्षायेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। लक्ष्मी सहर्ष शतसंभ्रमसेव्यमानम्। लक्ष्मी सहर्ष सत्संभर्मसेव्यमानम्। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि। So this is the verse. So every line of last line, Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. We will not discuss every shloka. एक बार हम पढ़ लेते हैं, बाकी जो 3 लाइन उसको हम हर मतलब कोशिश करेंगे। गोविंदम, जो गोविंद चर्चा किए, ये आदि पुरुष है, मतलब उनकी कोई अनादि आदि, मतलब ये आदि, उनसे कोई नहीं, उनकी फादर मतलब कोई नहीं। सभी चीज जो पुरुष अवतार है, जो भी लीला अवतार है, जितने अवतार हम देखते हैं, इतने चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये आदि पुरुष हैं। उनको मैं तम अहम, उनको अहम मैं, भजामी मैं वर्शिप कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। ये एक्चुअली सारी लाइन में रहेगा। सो नाउ विल गो टू वर्ड पर मीनिंग। ओके, सो यस, you can see the picture, very nice picture. Krishna is coming, after Gochal Lila, she's coming, okay, also going to jungle, Vrindavan, okay, and devotee are here. I love this is the kingdom of the Govinda, kingdom of the God. That is the spiritual world में discussion हो रहा है। क्या है? चिंतामणि प्रकर सद्मसु, सद्म कहते ना, हम गुरु पूजा गाते हैं, सद्म गाते, सद्म, ये क्या? That is place, पैलेस, अबोर्ड, हाउस, मतलब ये जो भगवान की धाम कैसा है? चिंतामणि, मतलब स्पिरिचुअल जेम्स है ना, मणि है एक्चुअली। एंड प्रकर सद्मसु, वेरी वेरी, मतलब उनकी जो बना हुआ है ये स्पिरिचुअल टच अंदर बना गया। और भी साथ साथ क्या है? कल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु, कल्प वृक्ष मतलब होता है डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष जो मनोकामना पूर्ण करता है। और लक्ष्य मतलब, लक्ष्य मतलब दैट इज मिलियन मिलियंस अनलिमिटेड। और वृतेषु जस्ट सराउंडेड बाय, है ना, गोलाकार होके पूरा चलिए ऐसे बहुत सारा कल्प में उनका धाम में हुआ है। सुरभीर अभिपालयन्तम, है ना, पालयन्तम, राइट। तो ये कहते हैं ना ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग मतलब ट्रेंडिंग करें, मतलब नॉरिशेस कर रहे हैं। ये सुरभि गाय का मतलब देखभाल कर रहे हैं चली, है ना। और लक्ष्मी सहर्ष शतसंभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी यहाँ पर जो वर्णन आता है, यहाँ पर गोपी बोला जाता है। क्यों गोपी है मतलब चर्चा करेंगे। लक्ष्मी मतलब नहीं जो वैकुंठ में लक्ष्मी होते हैं, महालक्ष्मी, है ना, केश, वही लक्ष्मी नहीं। ये लक्ष्मी मतलब यहाँ पर है गोपीस, है ना। और सहस्र, सहस्र मतलब 1000, शत मतलब होता है 100, यानी सहर्ष, सहर्ष शत मतलब अनलिमिटेड, लाख मतलब करोड़ करोड़ गोपीज है। क्या करें? संभ्रम से विमानम, इतनी सेवा कर रहे हैं, है ना, विथ लव। सेवा कैसे कर रहे हैं? प्रेम से, है ना। तो बताते हैं, श्रीमद् भागवतम श्लोक आता है, वहां पर कोई झाड़ू लगाने जरूरत नहीं, क्योंकि उनके जो मार्बल होता है चकमक, मतलब बहुत क्लीन है। पर सारा लक्ष्मी क्या करते हैं, सारा गोपी होता है क्या करते हैं, वो झाड़ू दे के खड़ा होते हैं, क्योंकि भगवान का कृपा कभी ग्लांस पड़ेगा। वहां कोई झाड़ू लगाने जरूरत नहीं, पूरा क्लीननेस है। बट फिर भगवान के अनुभव प्राप्त करने के लिए, हैं, कारुण्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए सारा एक्चुअली क्या करते हैं, सफाई करते रहते हैं, लगे रहते हैं। करोड़ करोड़ गोपी, दिस इज एक्चुअली अनकाउंटेबल। दैट इज द मीनिंग ऑफ द इस किंगडम ऑफ द गोविंद। सो जैसे गीता में हम कहते हैं ना,
क्या कहते हैं 15 पॉइंट आई थिंक 6 वर्ष में बोलते हैं ना, धाम के बारे में बताते हैं। कहते हैं मेरा धाम ऐसा है उसमें कोई रोशनी नहीं चाहिए, न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो मेरा धाम कोई जाता है वापस नहीं आता है, क्योंकि मेरा धाम कोई बिजली है, कोई सूर्य से, कोई चांद से जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान से इसे दिव्य आलोक प्रवाहित होता है, पूरा चमक हो जाता है। तो एक बार कोई भगवान के पास जाता है धाम को, तो दोबारा वापस नहीं आना पड़ता है। तो आप देखिए वो बात विश्वनाथ से भक्ति संस्था को क्या लिखते हैं ये वर्ष में, एक मेटल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक कंपेयर करते हैं, कैसा एक्चुअली मेटल वर्ल्ड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो हम कोई घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें 5 भूत लगाते हैं, है ना, अर्थ वाटर जो वायु, 5 एलिमेंट होता है। लेकिन गोलोक वृंदावन जो है वहां पर चिंतामणि से बना है ना, चिंतामणि द्वारा बना गया, कल्पवृक्ष चिंतामणि, है ना। जस्ट आप विचार करेंगे, विचार डिजायर करेंगे, वही प्राप्त हो जाता है। तो कल्पवृक्ष भी है जो हेवनली प्लैनेट में, लेकिन वो क्या देता है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ देता है। लेकिन कल्पवृक्ष जो है ना, डिजायर ट्री है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान का है, ये इनेबल फ्रूट्स ऑफ लव देता है, यानी जो कुछ एक्चुअली प्रेम के ऊपर देता है, ये पंचम पुरुषार्थ देता है ना, और असंख्य मात्रा में। और कामधेनु सुरभि अभिपालन, वहां पर भी कामधेनु है, लेकिन वो कामधेनु है मेटल वर्ल्ड में कि हेवनली प्लैनेट तो मेटल वर्ल्ड अंदर आता है। तो वहां पे जब तक आप मिल्क को धोएंगे नहीं, तब तक मिल्क नहीं मिलेगा। तो आपको एक मिल्क मैन चाहिए उसको मिल्किंग करने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको मिल्क मैन जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ग्वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप एक्चुअली क्या करेगा, पोर ओशन ऑफ मिल्क, यू नो, इसलिए समुद्र कहते हैं ना, खीर का सागर, फाउंटेन्स लव एक्चुअली, यू नो, शावरिंग ब्लिस, है ना। तो हमको उसको पीने से एक बार एक बूंद पीते हैं, हमारा हंगर थर्स्ट खत्म हो जाता है हमेशा के लिए, ऐसा है। उसकी कोई मिल्क मैन की जरूरत नहीं पड़ेगा, विदाउट मिल्क मैन वो मिल्क आता रहेगा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और लक्ष्मी जो है उसको गोपी बोलते हैं, गोपी है। और ये लक्ष्य सत सहस्र एंडलेस, है ना। और ये संभ्रम के शब्द देते हैं, पूरी प्योर लव, है ना, विद लव। और ये आदि पुरुष में ऐसे भगवान का एक्चुअली मतलब पूजा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये मतलब हॉर्स एक्चुअली बारे हम सुने, ये किंगडम ऑफ गोविंद, भगवान की जो राज्य, भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है और मेटल वर्ल्ड कैसा है। तो हम चलते हैं तीसरा वर्ष को, दैट इज भगवान की धाम वर्णन करने के बाद भगवान का रूप वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी हैं। कृष्ण का जो ब्यूटी है, सुंदर है, वो सभी को पास कर देता है, उसको कोई मतलब टक्कर नहीं दे सकता है, अनसरपास्ड ब्यूटी एक्चुअली कृष्ण कैसा है। कौन डिसाइड करेगा, यस कौन, रोशन प्रभु करिए। वेणुं कुणतम अरविंद दलायताक्षम, पेड़ों करते प्रभु, हम सही नहीं हो पाएगा। करिए, ट्राई करिए, ट्राई। वेणुं कुणतम अरविंद दलायताक्षम, पेड़ों कर दो अर्धम ताक्षम। ओके नो इशू। राजीव I'm sorry bro. नो इशू। राजीव प्लीज। वेणुं कुणतम अरविंद दलायताक्षम, कोई बात नहीं, हमारे पास और है, कौन करेंगे ये। Who want to start? Please raise your hand. मैं करूं प्रभु जी? Yes, please करिए। वेणुं कुणतम अरविंद दलायताक्षम, वेणुं कांतम् अरविन्दिदलायताक्षं, पराम्बतं संसितां बुद्ध सुंदरांगम, परहाय अवतसम् असितं बुद्ध सुंदर संगम, बरातं संसितां बुद्ध सुंदरांगम, बरहाय अवतसम् असित
असितं बुधा बरातम समसिताम, बरातम समसिताम बुद्ध सुंदरांगम, बर्हायतं शंसितां बुद्धिसुन्दर सुन्दरंगाम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। सो ये वर्ष बोल रहा है भगवान का सुंदरता। आप देखिए भगवान की खास करके मयूर पंख है ना, और वेणु, ये दोनों का बहुत इंपोर्टेंस, और वैजंती माला। देखिए ये तीन औचले बहुत इतना सुंदर होता है। क्या है देखते हैं। सो वेणुम कुणंतम, वेणु होता है भगवान की जो वेणु होता है, इसमें बहुत सा नाम होता है अलग अलग साइज अनुसार। तो बांसुरी बोलते हैं, उसमें बहुत सारा होल होता है, कोई पर वेणु बोलते हैं। लॉट ऑफ एक्चुअली वेराइटी ऑफ मतलब बाम्बो स्टिक में, बट डिफरेंट साइज डिफरेंट होल अनुसार वो भी इसका नामकरण होता है। वेणुम कुणंतम, ही इज एक्सपर्ट एक्चुअली प्लेस फुट नॉट एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा है। एक्सपर्ट, किसको बुलाना है, क्या बुलाना है, कितना करना है, everything he actually very expert, nicely plays the flute. और अरविंद दलाय ताक्षम, अरविंद तो होता है लोटस, कमल है ना, दल होता है पेटल्स ऑफ लोटस, बहुत सारा एक्चुअली लोटस। अक्षम होता है आईज, तो उनकी जो आई है भगवान के जो मुखारविंद जो आंख है, ये एक्चुअली फुला हुआ जैसे लोटस है ना पूरा, वो क्या सुंदर दिखाई दे रहा है। बराहवत्सम, बराहवत्सम मतलब ये बराह जो पीरक मतलब जो मयूर पंख है, पिक ऑफ फीदर उनका है। ये एक्चुअली एक तरह ऑर्नामेंट की तरह उनकी जियो लगाते हैं, मणि लगाते हैं। तो बराह मयूर पंख को उनको एक बार गिफ्ट किया था, तो वो फिर उनके के मतलब बराह मतलब जो मयूर पंख उनके के मतलब जस्ट एक ऑर्नामेंट का काम कर रहा है। और ये हो गया भगवान की जो फेस का, बॉडी का एक्चुअली फेस, क्योंकि बॉडी का सबसे सुंदर होता है फेस एरिया। तो वहां पर ये वर्णन हो गया भगवान की आंख कैसा है, भगवान कैसे पकड़े, भगवान का एक्चुअली मतलब मयूर पंख है। अब भगवान के पूरा बड़ी दिव्य जो शरीर है कैसा है, असीता अम्बुद सुंदरांगम। तो अम्बुद जो होता है ये होता है क्या है, एक क्लाउड है ना, क्लाउड असीध एक फ्लावर होता है, ब्लू कलर फ्लावर। तो इसे घना बादल जैसा है, उनकी सारा शरीर क्या है, सुंदर शरीर, सुंदर अंगम, अंग जो होता है बहुत सुंदर है, कैसा ब्लू, डार्क ब्लू टाइप ना, घना बादल जैसा। अब ये ऐसा सुंदर शरीर क्या कर रहा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प है ना, कंदर्प क्यूपिड जो होता है, कोटि कमनीय विशेष शुभम। तो ये उनका सुंदर कोटि मतलब 1 करोड़, मिलियंस मिलियंस क्यूपिड का, क्यूपिड कहते सुंदर, बट करोड़ करोड़ सुंदर मतलब क्यूपिड का आप एक साथ रख दिया, उनके सामने भी फीका पड़ रहा है। दैट मीन्स उनकी इतनी मतलब चार्म, इतनी लव, इतना ब्यूटी है, उनके सामने फीका पड़ रहा है भगवान के सामने, कि सारा तो ब्यूटी ऑफ ऑल ब्यूटी भगवान है। तो ये एक्चुअली वर्स है, कृष्ण का ब्यूटी सबको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, कृष्ण एक्सपर्ट। अब इस तरह एग्जैक्टली भागवतम में एक वर्ष आता है जो, हाँ, कृष्ण जब ये भगवान का भगवान ब्रह्मा जी जब एक्चुअली कृष्ण का ये रूप देखे, इतनी प्रेम में इतनी गदगद हो गए है ना। और खास करके एक चैप्टर आता है श्रीमद् भागवतम में जहां पर कहते वेणु गीत, ये 21 चैप्टर आता है ना, 20 चैप्टर आता है जो वृंदावन में रेनी सीजन और ऑटम सीजन का दृश्य सुंदरता, उसके बाद वेणु गीत। तो वेणु गीत में बहुत सारा सुंदर सुंदर वेणु के बारे में जो गोपी ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान वेणु बजाते हैं तो समुद्र चल रहा है, सॉरी नदियां चल रहा है, नदियां रुक जाती है, बछड़ा दूध पी रहा है वो भी रुक जाता है ना, बादल चल रहा है बादल रुक जाता है, पत्थर चल रहा है मतलब पिघल जाता है। तो ऐसे मतलब सुंदर सुंदर बातें एक्चुअली वेणु गीत में हैं, गोपी लोग गुणगान कर रहे हैं। और सबसे एक इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर मैच होता है तो ये वेणु गीत में आता है।
भगवान कैसे सुंदर है। बरापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपो हरि वृंदे बोल। वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। तो क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्म संहिता जैसे वेणुम कुणंतम बराह पीड़म, तो यहाँ पर भी गोपी गीत में बराह पीड़ का एक ओवरलैप हो रहा है। ये कहते हैं भगवान क्या है, भगवान मयूरपंख नट बरोपु, ये एक्सपर्ट डांसर, ये तो बड़ा एक्चुअली, ये तो एक्सपर्ट डांस करने में। उनकी शरीर कैसा है, त्रिभंगी, और क्या करें, आपके कान में करनी का फूल, एक फूल नहीं दो दो फूल, है ना, बंच ऑफ फूल डालें लगाएं। और उनकी शरीर कैसा है, विभ्रद, यानी विभ्रद बास कनक कपिसम, गोल्डन कपिसम, गोल्डन कलर का, और रेडियंस कर रहा है, एफल्जेंस आ रहा है। और साथ साथ क्या हो रहा है, वैजयंती माला, ये बहुत बड़ा माला देख रहे हैं, ये 5 प्रकार बेस्ट फ्रेग्रेंस फूल के साथ माला बनता है, जो उनकी घुटन से नीचे जाता है। वैजयंती माला डालते हुए वो क्या कर रहे हैं, रंध्रान वेणु अधर, गोपी लोग बोल रहे हैं देखो ये जो बाम्बू है उनका पिता माता नहीं है, बट दे आर मोर फॉर्चुनेट। भगवान क्या कर रहे हैं, अपना ओट में उनको अधर लगाते हुए वहां पर क्या, यहाँ पर शुद्ध अमृत डाल रहे हैं। रंधर वेणु अधर, मतलब वेणु के अंदर जो होल है वो उसको भगवान ने अपने मुंह में लगाते हुए उसके अंदर अमृत डाल रहे हैं, अमृत घुसा रहे हैं, सुदया पुरयन, और करते गोप वृंदे, और गोप लोग साथ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, कहते वृंदारण्यम, मतलब वृंदावन में जा रहे हैं, कैसे, खाली पैर में, स्वपाद रमणम, और वृंदावन को क्या कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, वृंदावन को पवित्र करा रहे हैं। अभिषेक गीत कीर्ते, गाते गाते बजाते बजाते हैं जा रहे हैं। तो ये तो सुंदर, एक्चुअली ये गोपी लोग सोच रहे हैं घर में बैठ के, हमारा भाग्य कितना खराब है, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं। देखो ये बाम्बू पिता माता नहीं, ड्राई है, होल है, इतनी फॉर्चुनेट है, भगवान उसको पकड़ के उसको किस करें, हमारी इच्छा है भगवान का आलिंगन करने की, हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे करके ये गोपी गीत, गोपी भक्त गोपी क्या करें, वेणु गीत माध्यम से भगवान का सुंदरता गुणगान कर रहे हैं, और अपन को अनफॉर्चुनेट फील करें वेणु के सामने, ये मतलब आता है। साथ साथ गोप्या उच्चो, ये भी सारा गोपी एक साथ बोलते हैं कि भगवान हमको आंख दिए हैं, आंख का क्या मतलब है, नो पर्पज ऑफ आई अदर देन श्री कृष्ण, ये ब्यूटीफुल फॉर्म कृष्ण। अक्षरंतम फलमीदम न परम विधामः सख्य पशुन अनुवेश सदैर्वयसै भक्त्रं ब्रजेश सुतयार अनुवेनु दुष्टम यैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये आंख का क्या फायदा है, ब्रह्मा जी इतनी खराब है, एक तो 2 आंख दिया है, इतना सुंदर चीज देखने के लिए तो 1 आंख नहीं चाहिए, 2 नहीं, करोड़ आंख चाहिए, और करोड़ आंख तो नहीं मिला, और साथ साथ उसके ऊपर क्या है, अब आईलिड डाल दिया है। चलिए ये आंख का तो एकमात्र लक्ष्य है, ये आंख एकमात्र उद्देश्य है, उसको भगवान की सुंदरता को पीना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा करके सारा गोपी लोग क्या कर रहे हैं, सब गुणगान कर रहे हैं भगवान का सुंदरता। और इस प्रकार भी हम देखते हैं साउथ इंडिया में सुप्रभातम जो साउथ इंडिया से हो गए, तो ऐसे ऐसे वेंकटेश्वर का, चलिए राम का अलग अलग का चलिए गुणगान करते हैं, है ना, सुंदर 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 भगवान। कंदर्प दर्प हर सुंदर दिव्य मूर्ते कांत कुच बरुहु कुटुंब लोदस्ते कल्याण निर्मल गुणकर दिव्य कीर्ते श्री वेंकटचालपते तब सुप्रभातम। कहते हैं कंदर्प कोटि, इस कंदर्प क्यूपिड का दर्प, उसका अभिमान को क्या कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेंकटाचल का बारे में बता रहे हैं, वेंकटाचल तो क्या करें, क्यूपिड का गर्भ को खत्म कर रहे हैं। इतना सुंदर दिव्य मूर्ति है,
और क्या है, इनके पास गुण गुण का खजाना है, शुद्ध है, गुण का गुणाकार है, सभी का कल्याण करने के लिए, और सभी से पवित्र है, और दिव्य कीर्ति उनका है। और ये मतलब ऐसे गुणगान कर रहे हैं, यानी ऐसे बहुत सारा से मतलब भगवान के सुंदरता के बारे में वर्णन आता है। तो हालांकि समय नहीं, शाम का टाइम है, सुप्रभातम गाने का टाइम होता है, और अभी 8 बज रहा है। ओके, तो इस तरह राम के बारे में ऐसे भी मतलब होता है। तो हम समझते हैं भगवान का कैसे मतलब दिव्य स्तरीय बारे में गुणगान हो रहा था, ब्रह्मा जी कर रहे थे। अब भगवान ब्रह्मा जी आ रहे हैं भगवान की लीला बारे में। पहले भगवान क्या, ब्रह्मा जी क्या आबोध बारे में होता है, फिर भगवान का सुंदर बारे में, दिव्यता सुंदरता। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, उनकी पास्ट टाइम बारे बताना जा रहे हैं, गोविंद का क्या था पास्ट टाइम, राइट। तो कौन डिसाइड करना चाहेंगे, प्लीज। मोहन जी माता करना चाहती हैं, ओके ठीक है। आलोल चंद्र कलशत्वनमाल्य वंशी आलोल चंद्र कलशद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय केलिकला विलासम् रत्नागदं प्रणया केलिकला विलासम् श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशम् श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सो यहाँ पर गोविंद का पास्ट टाइम बारे में बता रहे हैं, कितना प्रेम पूर्व पास्ट टाइम है ना। सो आलोल चंद्र कलशत, आलोल चंद्र कलशत, तो भगवान के ये लसत शब्द होता है ब्रिलियंट, रिप्लेसेंट, मतलब बहुत चमत्कार चीजें चले आ रहा है, सुंदरता का, है ना। और शाइनिंग कर रहा है ना, शाइनिंग कर रहा है। क्या शाइनिंग कर रहा है, तो ये आलोल मतलब मूव हो रहा है, मूविंग कर रहा है, चलता रहता है। कैसे चलता है, जैसे चंद्र चांद जैसा है। तो भगवान के जो मतलब लगाए ऑर्नामेंट, उनके जो ऑर्नामेंट लगाए, वर्णमाल्य वंशी, भगवान की गार्लैंड हो, भगवान की फ्लूट हो, हाँ, और भगवान के जो अंगद मतलब होता है ऑर्नामेंट, ये सब ज्वेल जितना है, ये सारा चीज भगवान का, खास करके जो ये ब्यूटीफुल अटायर, सुंदर भगवान के, जैसे हम देखते हैं ना भगवान के कर्ण में एक मकराकंद, हाँ, तो वो चलता रहता है। वो क्या करते हैं हमेशा, श्रीमद् भागवत वन होता है, दोनों चुंबक करने चुमने के लिए अपने गाल को वो हमेशा कंपटीशन लगा रहता है। तो ये ऐसे हिलता रहता है, और यह गार्लैंड भी है और फ्रूट भी है। तो ऐसे सुंदर एक्चुअली मतलब क्या है, प्रणय केली कला विलासम। तो इतना सुंदर एक्चुअली लविंग, प्रणय केली, इस शब्द जो होता है प्रणय हो, जैसे हम कहते हैं ना, प्रेम के बाद 7 स्टेप होता है, स्नेह मान प्रणय, ऐसा शब्द आता है। तो प्रणय केली कला विलासम, विलास कर रहे हैं मन, मतलब एंजॉय कर रहे हैं पास टाइम साथ। ये कैसा है, श्यामम, भगवान कैसा है, त्रिभंग, 3 फोल्ड एक्चुअली, है ना, 3 फोल्ड, है ना। और ललितम नियत प्रकाशम, ये इटरनल प्रकाश करें, श्याम सुंदर 3 फोल्ड वेंडिंग में खड़े हैं, और इटरनल ये हमें सभी के ऊपर ग्लांस कर रहे हैं। सो तो जैसे वेणुगीत में हम सुन रहे थे, तो ऐसे बहुत सारा संग है, जैसे साउंड ऑफ वाटरफॉल, गोपी गीत, अलग गोपी गाते हैं, पति सुताब गोपी गीत में गाते हैं, है ना। तो गोपी एक स्पष्ट में आता है, एक गोपी भगवान की फ्लूट का श्रवण किया और इतनी पागलपन हो गया, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और दूसरा गोपी बोल रहा है, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, हैं, तुम धीरे चलो, धीरे चलो, तुम थोड़ा धीरे चलोगे, कृष्ण तुम्हारे पास थोड़ा आएंगे, हैं, और हम बीच में देख लेंगे, तुम इतना जल्द क्यों जा रहे हो। तो यानी ये मतलब कह रहे हैं भगवान की सुंदरता, भगवान की स्पर्श, भगवान की मतलब सभी प्रकार इंद्रिया हमारा है ना। इसीलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक आता है,
सारा इंद्रिय क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। जब भगवान की सेवा करता है इंद्रिया, तो सारा इंद्रिया क्या होता है, अच्छी तरह सेटिस्फाई हो जाता है। जब तो भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो सारा इंद्रिया अपूर्ण होता है। तो कहते हैं भगवान का दर्शन करना मतलब होता है, भगवान दर्शन मतलब प्लीजिंग टू ऑल सेंसेस। दर्शनम नो दिदुर्शुनाम देहि भागवत अर्चितम रूपम प्रियतमम स्वानम सर्वेन्द्रिया गुणांजनम। तो ये भगवान का दर्शन करना मतलब, भगवान का रूप दर्शन करना मतलब सारा सेंसेस को प्यूरिफाई होता है, सेटिस्फाई होता है। तो ये भगवान का इतना सुंदर, क्योंकि सर्वाकर्षक है ना। तो इसीलिए कृष्ण का ये ब्यूटी, सुंदरता यहाँ पर वर्णन हो रहा है, भगवान का दिव्य वर्णन यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ष में। गोविंद का पहले तो धाम आया, उसके भगवान का भी सुंदरता आया था, अब भगवान के पास टाइम। अब भगवान के यहाँ पर बता रहे गोविंद का यूनिक फॉर्म। भगवान का एक्चुअली सुंदर सच्चिदानंद विग्रह, बट कैसा विग्रह है यहाँ पर खास करके ये बात कह रहे हैं। धीरज कृष्ण प्रभु रिसाइड करेंगे। ठीक है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते अंगानि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये जो भगवान की यहाँ पर एक ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह, बट कैसा सच्चिदानंद विग्रह है। हमारी शरीर जो होता है आत्मा और शरीर में अंतर है, बट भगवान का कोई अंतर नहीं। ये शरीर और आत्मा भगवान सब आध्यात्मिक है। वो कैसा है, क्योंकि हमारा जो है उसका देखते हैं और भगवान का क्या डिफरेंस है। तो कहते हैं भगवान का रूप जो है अलग है। क्या अलग है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। जो अंग होता है भगवान की, एक अंग है ना, वो सारा काम कर सकता है। मतलब भगवान को हम भोग लगाते हैं, भोग लगा मतलब भगवान खा रहे हैं, इसका मतलब आधा हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। आज इट इज मिलता है, भगवान अपना आंख से खा लिए, है ना। तो भगवान एक्चुअली जीवा का जरूरत नहीं पड़ता है, हाथ की जरूरत नहीं पड़ता है, आंख से दर्शन करके खा लेते हैं। तो अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सारा वृत्ति मतलब सारा कार्य एक्चुअली सकल इंद्रिय, एक अंग सकल इंद्रिय। हम हाथ में हाथ कार्य करेंगे, पैर में पैर का कार्य करेंगे, आंख से आंख करेंगे हम लोग के लिए, लेकिन भगवान के लिए एक इंद्रिया के अंदर सारा वृत्ति कर लेंगे एक्चुअली, है ना। एक लिंग का सारा काम कर सकता है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान क्या करते हैं, एक में पश्यन्ति, है ना, एक इंद्रिया माध्यम से पश्यन्ति कर सकते हैं, पान्ति मतलब मेंटेन कर सकते हैं, है ना, और कलयन्ति मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चिरम जगन्ति ये जगत को ये हमेशा के लिए उसको देख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। ये सारा चीजें एक अंग में कर सकते हैं। और गॉड की यहाँ पर ये बात क्यों बोले, गॉड इज सो ब्यूटीफुल है, रिपीटेडली बात को बार बार कह रहे हैं ब्रह्मा जी। आनंद चिन्मय सद उज्जवल विग्रह से, भगवान का रूप कैसा है, ये ऐसा विग्रह है, कहते हैं आनंद चिन्मय, आनंदमय हो रहा है, चिन्मय वस्तु, चिन्ह मात्र वस्तु है, कोई भौतिक चीज नहीं, फुल ऑफ डाइजिन स्प्लेंडर और आनंद, पूरा घन शानदानंद विशेषात्मा ब्लिसफुल है, और सच चीज है, नॉलेज पोटेंसी है, और ये एक्चुअली क्या है, इटर्निटी। तो ऐसा मतलब विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। तो वही बात पहले ब्रह्मा जी बोले थे, अभी यहाँ पर दोबारा ये बात लेके आ रहे हैं, क्यों कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखो भगवान एक रूप है, भगवान का सुंदर रूप है, भगवान रूप को आप मत काटो। जो लोग एक्चुअली निराकार होते हैं, जो लोग एक्चुअली मानते नहीं भगवान को, ऐसे मानते हैं भगवान कोई नहीं। ब्रह्मा जी बार बार पहला श्लोक बोलते सच्चिदानंद विग्रह, यहाँ पर करें आनंद आनंद चिन्मय सद उज्जवल विग्रह से, ऐसा रूप है
तो सभी प्रकार सत चित आनंद है और उज्जवल विग्रह, इटर्निटी नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज, है ना। तो ये मतलब भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बार बार कह रहे हैं। और खास करके हम देखते हैं जब ये श्लोक हम पढ़ते हैं, सुनते हैं 9th चैप्टर में जो डिवोशन सर्विस में, तो भगवान क्या कहते हैं, खाते हैं। लोग तो बिलीव नहीं करते हैं, कहते ना भगवान थोड़ी खाते हैं। भगवान कहते मैं खाता हूँ। अरे मैं तो बोल दिया खाता हूँ, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कह रहे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मेरे को कोई एक पत्ता देता है प्रेम से, तुलसी पत्ता, है ना, और फूल देता है, कोई फल देता है, कोई पानी देता है थोड़ा सा, है ना। दैट मीन्स भगवान कह रहे हैं युमे भक्त्या प्रयच्छति, है ना, तदहम भक्त्या उपहुतम। तो 2 बार शब्द आते हैं भक्ति भक्ति। भगवान क्या खाते हैं, भक्ति खाते हैं। अस्नामी पात्मनो, अस्नामी कह रहे हैं मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। क्या खाता हूं, आपकी प्रेम खाता हूं, भक्ति खाता हूं। यानी भगवान बोल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप क्या है, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में थे, मदन मोहन के जो मंदिर नहीं था, तो वहां पर वो आटा का बाटी बना के भगवान भोग लगाए। और भगवान कह रहे अरे बाबा थोड़ा सा नमक मिला दो। अब बताओ, भगवान तो चीज खाते नहीं तो कैसे बोलते नमक मिलाओ, हैं? भगवान टेस्ट करते हैं, अपनी आंख से देखते हैं, टेस्ट कर लिए। फिर बाबा बोले भाई आप जो करना करो। फिर भगवान क्या अपना दोस्त कर दिए, बात अलग है। लेकिन भगवान खाते हैं, भगवान की सब कुछ फीलिंग से, है ना, खाते हैं, सोते हैं। हम वो फीलिंग की भगवान अपनी बात कह रहे हैं गीता के माध्यम से, और साथ साथ अपनी आंख से माध्यम से उसको टेस्ट कर लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ता उनको, इसलिए एक अंग से दूसरा कार्य कर लेते हैं, है ना। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं उसी 9th चैप्टर में गीता में भगवान कहते हैं मैं संसार को ना अपनी एक दुष्टि पात्र से दुष्टि लगाता हूँ, ये क्रिएट मतलब वो संसार क्रिएट होता है ना। कहते हैं भगवान मयाध्यक्षण प्रकृति सुविते सचराचरम हेतु नानकंते जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं महाविष्णु, है ना, जो महासंकर्षण से वो एक्सपांड होके पहला पुरुष अवतार होते हैं। एक ग्लांस करते हैं, है ना, प्रकृति ऊपर, प्रधान ऊपर, तुरंत अच्छे सब कुछ हो जाता है। यानी भगवान कह रहे हैं मैं ग्लांस से सब कुछ होता है, यानी भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है, एक अंग से सारा काम करते हैं, है ना। तो और भगवान की शरीर जो है, हमारा शरीर है, बहुत डिफरेंस है। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा कोई डिफरेंस नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगवान के शरीर के अंदर भगवान कुछ बोल रहे हैं, मायावादी भाषा से होता है। पर भगवान इज एवरी लिंग इज होल एंटिटी, मतलब एक अंग सारा कार्य कर सकता है, सच्चिदानंद चीज एक्चुअली। तो इसीलिए भगवान का जो आत्मा और भगवान खुद, है ना, उनके पास इतनी दिव्य एट्रीब्यूट है। इसीलिए बट जो आम इंसान कॉन्शियस सोल, बद्ध जीवात्मा सोल एग्जिबिट ओनली क्वालिटी इनफाइनाइट स्मॉल डिग्री। जैसे भगवान पास इतना क्वालिटी है, हम लोग उसी का थोड़ी सी मात्र डिग्री लेकर आते हैं। बट भगवान पास है क्या है, इनफाइनाइट क्वालिटी है। और ये सच्चिदानंद है, ये भगवान की सबसे खास कर यूनिक फॉर्म है, ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं। और कैन बी अप्रिशिएटेड ओनली बाय वन हु इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड माया। ये भगवान का दिव्यता कौन समझ सकता है, जो माया से ऊपर उठ चुका है ना। ये भगवान का दिव्यता को अप्रिशिएट कर सकता है, उनको गुणगान कर सकता है। और बाकी जो माया द्वारा मोहित है वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान का दिव्यता बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। और फिर इसके बाद भगवान के दिव्य नेचर, ट्रांसेंडेंटल जो गुण, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। यहाँ पर 9 क्वालिटी बताएंगे इस श्लोक के माध्यम से। हम देखें पहले एक्चुअली भगवान के धाम, भगवान के दिव्य रूप, भगवान के पास टाइम, है ना, भगवान के अंग शरीर। अब फिर भगवान की क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गोविंद का तो ट्रांसेंडेंटल नेचर क्या है। सो कौन डिसाइड करना चाहेंगे? यस, नीलाद्रि प्रभु करेंगे, आप ट्राई करिए।
अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैतमच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च अद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो वेदेषु दुर्लभं मधुर्लभम् आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ओके, सो यहाँ पर भगवान की एक दिव्य नेचर 9 कैरेक्टरिस्टिक बता रहे। गोविंद का क्या क्या दिव्य नेचर क्या क्या है? एक अद्वैतम, दो द्वैत नहीं, कोई दूसरा चीज नहीं, ये एक वस्तु है। इसीलिए भागवत में वर्णन आता है ना, वही भगवान है ना। तो अलग अलग व्यक्ति इसको अलग अलग उपाय में जानता है, बट वही एक वस्तु है, कोई दूसरा चीज नहीं है। कहते हैं तत्ववाद लोग बोलते हैं वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम। अद्वयम एक दो वस्तु नहीं है, एक वस्तु है। कोई मतलब जानता है ब्रह्मन ब्रह्मेति, कोई बोलता है परमात्मा परमात्मा बोलता है, कोई बोलता है भगवान इति शब्द थे। उनको अलग अलग पुकारते हैं, क्यों? जैसे जैसे रियलाइजेशन होता है तो ऐसे एक वस्तु तत्व व्यक्ति है, एक वस्तु को अलग अलग उपाय बोलते हैं। तो वन विदाउट सेकेंड, क्योंकि भगवान क्या है? अद्वैतम, ये कैरेक्टरिस्टिक है ना। दूसरा क्या? अच्युतम, भगवान क्या है? इनफॉलिबल है ना। तो भगवान को जब गीता में अर्जुन पहल पुकारा, ये अच्युत है ना, मेरे रथ को लगा दो बीच में है ना। तो अच्युत मतलब भगवान की बातें, भगवान कभी अपनी मतलब कभी गिरते नहीं, अपनी बात हमेशा रखते हैं। और भगवान कहते हैं नो वन कैन इक्वल असमृद्धम, भगवान से समान नहीं सकता है। तो अच्युतम शब्द लेते हुए ऐसे जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, आगे बताएंगे। जैसे वो कुब्जा था, कुब्जा थी, तो कुब्जा को भगवान कृष्ण मिले मथुरा में, बोले हे सुंदरी। तो कुब्जा बोली अरे सुंदरी मतलब पहली बार कोई बोला, क्यों? मैं तो एक्चुअली मतलब 100% थिन फोल्ड वाला हूँ और सुंदर लगता हूँ। हालांकि उनका चेहरा से फेस सुंदर थी, बट वो शरीर सुंदर नहीं था। लेकिन भगवान सुंदर क्यों बोल दिए? क्योंकि आगे जाके उनको सुंदर बनाना है, तुरंत 1 सेकंड बाद तुरंत बनने वाले। भगवान पेडिशन किए आप सुंदर हो, नो डाउट। तो भगवान की कहना करना सब कुछ क्या है? इनफॉलिबल, कभी गिरते नहीं। भगवान के बच्चन जो कहते हैं वही करते हैं, ये अच्युतम है ना। और अनादि, भगवान एक्चुअली मतलब कोई आदि नहीं है भगवान का। हाँ, भगवान इसीलिए भगवान के, हालांकि भगवान आते हैं यहाँ पर, जन्म लेते हैं, कृष्ण लीला चलता है, जन्माष्टमी होता है, बट भगवान क्या है? अनादि, उनकी कोई आदि नहीं है। इसीलिए भगवान की कार्यकलाप भी हमेशा बिल्ड होता है। क्यों? तो उद्धव जी बताते हैं भागवत में विदुर को, कर्माणि अन्यस्य भवो अवस्यते दुर्गाश्रय अथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत्प्रमाद इताश्रमः सात्मन रते हृदयति धीर्भिडाम। मैं सोचता हूँ कर्माणि, आपको कोई करने का इच्छा नहीं है, फिर आप बहुत कार्य करते हो। आपका कोई जन्म नहीं है, बट आप जन्म होते हो। और आपको कोई डरने की बात नहीं, बट आप रणचोर बन जाते हो, है ना। तो आपको कोई पता, आप एक्चुअली आत्म सेल्फ सेटिस्फाइड, फिर भी आप 16,800 पत्नी के साथ आप विहार करते हो। तो जब मैं सोचता हूँ आपकी ये कंट्राडिक्टरी बातें, तो मेरा दिमाग घूम जाता है, ये क्या है? कृष्ण का एक्चुअली जो एक्टिविटी है वो बिल्डर होता है। तो भगवान यहाँ पर अनादि बोल रहे हैं, इनका कोई बर्न नहीं, फिर भी जन्म लेते हैं, है ना। और अनंत रूपम, अनंत रूपम, तो भगवान का रूप तो असंख्य है। ऐसे कहते हैं भागवत में, समुद्र में सागर में जब लहर आता है उसको गिनना मुश्किल है, भगवान का ऐसा एक्चुअली अवतार होता है, वो ऐसे भी गिन नहीं सकते।
तो भगवान अनंत रूप हो, क्योंकि सभी जगह में भगवान है। देखिए पुरुष अवतार हुआ महाविष्णु, वो कृष्ण से आया। कृष्ण चलिए एक्सपांड करके आते हैं, बलराम जी पहला चतुर्भुज आते हैं, फिर नारायण सेकंड चतुर्भुज, फिर आते हैं, फिर महाविष्णु कारण विष्णु होते हैं, है ना। वो फिर क्या करते हैं, अपने शरीर से निकालते हैं ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड होने का तो ब्रह्मांड में घुसते हैं, फिर गर्भोदक विष्णु होते हैं। अब ब्रह्मांड हो गए तो अच्छी बात है, फिर अपनी नाभि कमल से फिर ब्रह्मा को निकालते हैं, फिर जितनी आटम होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं। तो बताते हैं बराह देव जब प्रकट हुए, इतनी विराट रूप हो के अपना आवाज किए और समुद्र में जाके कूदे, तो समुद्र दो मतलब टू डिवीजन हो गया। इतना चलिए मतलब विराट रूप था। चलिए अब इतनी मतलब बराह देव, हाँ, तो बराह देव एक्चुअली का वर्णन होता है, तो इतना ह्यूज फॉर्म था। ये कहाँ से आए, कृष्ण से आए। तो कहते हैं जैसे भगवान के रोम कफ से, एक रोम कफ से कारण सागर में निकलते ब्रह्मांड होता है ना, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड होता है। और जस्टा माता अपना कृष्ण को एक बकेट वाटर में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। अरे कहाँ कारण सागर में लेटे हैं भगवान महाविष्णु, वो भी कृष्ण का असर उपाय है। और जसोदा माता सोच रही है मेरा लाला को मैं नहा लूंगा, चलिए थोड़ा एक बकेट वाटर लेके तो भगवान मतलब ऐसा है, अनंत रूप भगवान का है। और आद्यम, ये सभी का ओरिजिनल है। जितनी प्रकार ब्रह्मांड होता है, जितनी प्रकार लीला अवतार, गुण अवतार, सब कुछ अवतार उनकी कौन है, इतने चांस कला पुंस भगवान कृष्ण भगवान स्वयं, इस सब का ओरिजिन वही है। और पुराण पुरुषम, ये ओरिजिनल पुराण भगवान जब भगवत बताते हैं, जब अर्जुन के रथ में चलते हैं, अर्जुन तो बूढ़ा लगता है, करीब 100 ईयर्स हो गया था, लेकिन भगवान पूरा जवान ही, मैक्सिमम 20 साल का लड़का, हालांकि भगवान का उम्र 15 ईयर्स मैक्सिमम जाता है, मतलब जवान यंग है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आते हैं भगवान का रूप बारे में, इनका तरुण बारे में बताते हैं। कहते हैं इतनी सुंदर भगवान है, तो तरुणम रमणीयंगम अरुणाइष्ट संधरम अधरम प्रणत शयनम रुणम शरण्यम करुणा अर्णवम। भगवान इतना सुंदर है, रमणीय, तरुणम रमणीयम, उनका अंग ऐसा है रमणीय, अट्रैक्टिव है। और उनकी ओट क्या है, अरुण उष्ट, लिप क्या है, पिंकिश, लाइक सूर्य से उदय होता है ना, लालिमा होता है, भगवान का ओठ है लालिंग पे भरा है। इक्षण अधरम, भगवान की अधर जो होता है, जो आंख होता है ना, तो इनको कौन एक्चुअली इतनी कारुण है, इतने करुणा है, उनको कौन सरेंडर करना नहीं चाहेगा। भगवान इज अल्टीमेट शेल्टर और ओशन ऑफ मर्सी। तो ऐसे है भगवान एक्चुअली नव यौवनम है, एवर यूथफुल, और वेदेषु दुर्लभम। कोई बोलेगा तो भगवान को समझने के लिए मैं किताब पढ़ूंगा, वेद पढ़ूंगा, पुराण पढ़ूंगा, भगवान समझ जाऊंगा ना। कह रहे वेद पाठ करते 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 खत्म हो जाएगा, कि भगवान को समझ नहीं सकते। फिर कैसे समझेंगे, कह रहे एकमात्र तरीका है, जो दुर्लभ चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, आत्म भक्तो, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक प्रेम चाहिए, प्रेम माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति, प्योर डिवोशन, और कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पर इस श्लोक माध्यम से 9 एट्रीब्यूट जो मतलब भगवान की चर्चा हो रहा है यहाँ पर, न जो गोविंद ट्रांसेंडेंटल नेचर, 9 एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम लोग प्लान किए 9 बजे जाने के लिए। सो प्लीज एनीबॉडी ओके, और क्या कहना है, क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी पहले कंप्लीट करने के प्लान कर रहे हैं, तो इसीलिए हम 9 PM से चलेंगे। ओके एनीबॉडी, ओके। इनकेस कोई आप बिजी है तो आप लीव कर सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप 9 PM, विल टेक 1-2 आवर्स। सो अनंत रूप में आप देखिए, अनंत रूप का व्याख्या करते हुए बहुत डीपर मीनिंग बताते हैं। भगवान एक्चुअली 16,108 वाइफ द्वारका में थे, और सभी घर से जो निकले थे, सुधर्मा सभा जाते थे, तो सारा 16,008 एक्चुअली घुस जाएंगे, एक कृष्ण बन जाएंगे।
और एक कृष्ण होके सुदर्शन सरोवर में जाएंगे, राइट। और ये इनकॉन्सिबल पावर, राइट। भगवान फ्रॉम द बिगिनिंग, जब भगवान एक्चुअली यशोदा नंदन देवकी नंदन थे, दो कृष्ण मिलके एक हो गए। फ्रॉम द बिगिनिंग एक से दो होते हैं और मैनी से एक होते हैं। ये शुरुआत उनका मतलब स्टार्टिंग से उनका खेल चल रहा है। तो अब ब्रह्मो विमो लीला में भगवान पुलिंद भोजन कर रहे हैं। सारा गोप सोच रहा है कि भगवान मेरे से खा रहे हैं, मेरे से बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। कितनी सर्कल बैठा होगा, ये सारा व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरे सामने है। अब ये इनकॉन्सिबल है, एक बंदा व्यक्ति बीच में बैठेगा तो कितनी सर्कल है, सारा गोप सोचते मेरे सामने खा रहा है, मेरे साथ है, इम्पॉसिबल ना। और भगवान क्या करते हैं, एक गाय की पुकारते हैं, एक गाय पुकारते हैं और इंडिविजुअल नाम से सारा गाय सोचता है वो मुझे पुकारा। बताइए ये कि बांसुरी पुकारेंगे, वो सोचता है मुझे पुकारा, ये भगवान हर गाय का नाम था एक्चुअली। और ये मतलब ऐसा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब रासलीला हुआ, आप देखिए रासलीला में कितनी गोपी थे, करोड़ करोड़ गोपी थे एक्चुअली। तो सारा गोपी के साथ भगवान कृष्ण डांस कर रहे थे। ये दो पॉसिबिलिटी होता है, ये कृष्ण जितनी गोपी थे इतना विस्तार कर दें, नहीं तो क्या करें, एक कृष्ण सभी साथ डांस कर रहे हैं। आप देखिए, ये आप मैं हाथ में देखिए, देख रहे हैं, ये घुमा रहा हूं, ठीक है, इसको अलार्ट चक्र। अब ये तार है, मान लो इसके सामने एक लाइट है, आग का लाइट, मैं आग का रस्सी घुमा रहा हूं, देखिए। तो ये सारा गोपी के पास टच हो रहा है, यानी कृष्ण सभी के साथ घूम रहे हैं, इतने फास्ट घूम रहे हैं। तो आपको लगेगा कि एक जगह में लाइट है, बट ये घूम रहा है ना। तो आचार्य कहते हैं अलार्ट चक्र, यानी ये आग है, पूरा ऐसे सर्कल कर रहा है। भगवान इतना स्पीड में घूम रहे हैं तो सारा गोपी सोच रहा है मेरे पास है। और खास करके बात है, ये भगवान जो है इनकॉन्सिबल, इतना भी आप समझ जाओ लॉजिक, फिर भी इनकॉन्सिबल है। अब महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करे थे पुरी में, 7 डिफरेंट ग्रुप बनाए थे। तो सारा व्यक्ति सोच रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या है, सभी जगह डांस कर रहे हैं। हो सकता है भगवान महाप्रभु चलिए एक्सपैंड किए, नहीं तो एक भगवान इतनी फास्ट डांस कर रहे थे, तो इधर डांस, इधर डांस, इधर डांस, ऐसे। तो ये इनकॉन्सिबल है, समझना मुश्किल है। अनंत रूपम भगवान का, अनंत रूपम, इट्स नॉट सो इजी, है ना। और दूसरी बात है, भगवान क्या है अनंत रूप में, लेकिन कितना ओम पूर्णमद पूर्णमिदं, भगवान से सब कुछ आता है फिर पूर्ण है। भगवान के आने के बाद पूर्ण, मिलने के बाद पूर्ण, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। तो भगवान क्यों इतने जान से कला पुंस, ये सभी प्रकार की सोर्स का सोर्स है। तो इसीलिए जितनी प्रकार अवतार होता है, सो होने के बाद भी भगवान भी फिर भी पूर्ण है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो ये अनंत रूप का है, ठीक है। तो विल गो टू नेक्स्ट वर्स, विल स्टॉप एग्जैक्ट 9 o'clock। कौन डिसाइड करना चाहेंगे, हंसराज को? यस, डिसाइड करिए। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, अच्छा क्या हुआ, ओ म्यूट हो गया। यस, पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, यस। यथास्तु कोटिसत्त्वतस्र सम्प्रगम्यो वायुरथा विमनसो मुनिपुङ्गवानाम्, वायोरथापि मनसो मुनिपङ्गवानम् सोऽपि अस्ति यत्प्रपद्यस्मिन् अविचिन्त्यतत्त्वे, सोऽपि अस्ति यत्प्रपदस्मिन्ने अचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दम् आदिपुरुषां तमहं भजामि। गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि। सो यहाँ पर चर्चा हो गया, अभी धाम चर्चा हो गया, भगवान का सुंदरता चर्चा हो गया, भगवान का पास्ट टाइम चर्चा हो गया, भगवान डिफरेंट जो अंग पर चर्चा हो गया, है ना। सो अभी चर्चा करें ब्रह्मा जी
कैसे भगवान के पास हम अप्रोच करें, भगवान के पास कैसे आएंगे। तो आप देखिए ये डायग्राम में ये के कृष्ण के पास सखा बैठे आराम से बैठ के बात कर रहा है, खेल रहा है। बाकी यहाँ पर एक बूढ़ा हो गए, सालों सालों बाल पक गया है और शरीर से जान जा चुका है, हड्डी लग गया, वो भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चर्चा है ना। तो क्या है, इस चर्चा करते हैं। कहते हैं पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य। कोटि मतलब होता है 1 करोड़, शत मतलब 100, मतलब ऐसे करोड़ 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 वर्ष साल बिताओगे। क्या करना है, पंथास्तु कोटि शत संप्रगम्य, मतलब आप इतनी साल तक बिताओगे, समय बिताओगे आने के लिए, किसके पास, भगवान के पास आने के लिए। जुगलो लगाते हैं, कहते कैसे आओगे, ऐसे नहीं, इतना मतलब कभी भगवान पास आना चाहते इतने साल से। वायु अथापि मनुष्य मुनिपुंग वानम, मतलब वायु मतलब ये वेग हो, चली वायु का वेग से, और मनुष्य मन की वेग से। मान लो मुनि पुंगवानम, जितनी मुनि है ये सारा एक्चुअली शेष ये मन की गति में हो कि वायु की गति में, लाखों करोड़ वर्ष से मान लो चलिए कोशिश करें भगवान पास आने के लिए, फिर भी स्वपि अस्ति यत् प्रपद्यस्मिन् अविचिन्त तत्ते। प्रपद मतलब है भगवान की जो टिप ऑफ द टो होता है ना। तो इतनी सालों सालों मुनि लोग मन लगेंगे ध्यान करने के लिए, मन की गति में आने के लिए, वायु गति में आने के लिए, फिर भी भगवान की मतलब चरण का जो टिप होता है, जो टो का, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो भगवान पास जाना मतलब बियॉन्ड ये मेटल वर्ल्ड से जाना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है। यानी भगवान को अप्रोच करने से खाली, जैसे लास्ट वर्ष में बोले थे अदुलम वेदेशु, मतलब भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, भगवान को भक्त ही प्राप्त कर सकता है, भक्ति माध्यम से। यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कितनी तपस्या करो आप, मन की गति से हो, वायु गति से, सालों सालों से, फिर भगवान के चरण को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि भगवान कितना आसान से मिलते हैं। तो ये जोगी ज्ञानी क्या होता है, अब सवाल उठता है भगवान को समझना आसान नहीं है तो कैसे भगवान को समझेंगे। तो ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना माध्यम से बताते हैं। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मो विमोहन लीला किए थे तो वहां पर कहते हैं भगवान को समझना है तो आप, मैं बताता हूँ भगवान को कैसे समझोगे, इतना समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं अथापि ते देव पदाम्बोज दोय प्रसाद लेसा अनुगृहीत एव हि जानन्ति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यो एको अपि चिदं विचिन्नवन्। कह रहे हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगा, लेसा अनुग्रह, थोड़ा सा कृपा जब तक नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, भगवान को आप लाखों करोड़ वर्ष साल तक भी एक्चुअली आप स्टडी करो, वेद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, है ना, जानने के लिए कोशिश करो भगवान की महिमा को, मुश्किल हो जाएगा। प्रसाद लेस बिना नहीं मिलने वाले हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद प्रार्थना से ये बताते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं भागवतम तो बोला, इवन तो भगवान खुद ही बोले हैं 10 चैप्टर में, क्या बोलते हैं भगवान, कहते मुझे जानना इतना आसान नहीं है, मैं तो किसको नहीं जानता हूं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षियो अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्व। भगवान कह रहे हैं कोई नहीं जान सकता है, सुरगणा कोई देवता नहीं जान सकता है, भगवान की प्रभाव जो है महर्षि लोग नहीं जान सकते हैं। और मैं अहम आदि ही देवानाम, मैं सारा देव का आदिदेव मैं हूं, मैं आदिदेव हूं, महर्षि नाम सर्वस्व, सभी का आदि मैं हूं, तो मुझे कोई नहीं जान सकता है। भगवान कह रहे हैं 10.2 में गीता के माध्यम से, यानी कोई नहीं जान सकता भगवान, तो किससे जानेंगे। और भगवान भी यही बात को बताते हैं गीता के अंदर और भी जगह में, क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा अरे भगवान तो आप दिखाओ मुझे, मैं आपको देखूंगा तो जानूंगा, मैं बिलीव नहीं करता हूं, ऐसे दावा करते हैं ना। बोलते मैं तुम्हारा नौकर चाकर थोड़ी हूँ, तुम दावा करते रहो, चैलेंज करते रहो, मैं दिखाई दे दूंगा तो क्या करोगे। तो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य जुगो माया समावृत
मूढ़ोयम नाभिजानन्ति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कहते हैं 7.25 में, कोई दावा करेगा, कोई चैलेंज करेगा, भगवान दिखा तो दो, देखने के बाद विश्वास करूंगा भगवान हो, देखा ही नहीं देखो तो हम विश्वास नहीं करें। भगवान करे भाड़ में जाओ, तुम देखो नहीं देखो मुझे मतलब क्या है, मैं तो दिखाऊंगा नहीं। भगवान कह रहे ना, मैं प्रकाश नहीं करूंगा सभी जगह में, मैं भगवान हूं। क्यों? मैं आपने को आप ढांक देता हूं, किसके माध्यम से? जोगो माया समावृत, मैं अपने जोगो माया से मैं आपने ढांकता हूं, मेरा दिव्यता को मैं छुपा देता हूं। ये मूढ़, जो पागलपन, जो फुलिश, यम ना भिजानंती, वो जान नहीं पाएंगे, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, ये मूर्ख है। लोको माम अजम अव्यय हूं, मैं कैसा हूं? मैं अव्यय हूं, मैं अजम हूं, मैं अनबन हूं कि मेरा कोई खत्म नहीं होता है। आप जानो कि नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। भगवान ऐसे साफ साफ बोल दिए। यानी कोई दावा करेगा, चैलेंज करेगा, मैं भगवान देखा हो तो विश्वास करूंगा, बोले भाड़ में जाओ। साफ साफ है, भगवान ऐसे बोले। यानी भगवान को जानना इतनी आसान नहीं। भगवान किसे जानेंगे? भगवान गीता में बोलते हैं, आप जानना चाहते हो? यस। भगवान कहते हैं आप जानोगे, एक तरीका बताता हूँ। क्या है? भगवान 7 चैप्टर में बोलते हैं, आप मुझे जानना चाहते हो? भगवान उवाच मया आसक्तो मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समाग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो मेरे को जानना चाहते हो, मेरे बारे में श्रवण करो। आप मेरे बारे में श्रवण करोगे हे अर्जुन, पूरी चेतना के साथ श्रवण करोगे और मुझसे आसक्ति होकर श्रवण करोगे, और मुझे आप संपूर्ण रूप से जान सकते हो, किसी प्रकार की डाउट नहीं। भगवान कह रहे हैं किसी प्रकार की डाउट नहीं, असंशय, किसी प्रकार दो नहीं मत आओ। मैं कह रहा हूं ना, आसक्ति होके मेरे बारे श्रवण करो प्रेम पूर्वक, तो मैं आपको समझा दूंगा क्या मैं कौन हूं। तो भगवान इसी प्रकार बहुत, भगवान जानने के लिए भगवान खुद ही बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे जानना चाहते हो, मैं बताता हूँ कैसे जानना है। एक भागवत में बहुत उत्तम श्लोक आता है, किसको पता है तो बताएंगे मुझे। ये उत्तम श्लोक आता है 1.3.38। क्या श्लोक है? श्लोक है सवेद धातु पदभिं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि ओ माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। इसको जानते हैं श्लोक? एनीबॉडी नो दिस श्लोक? प्लीज रेज योर हैंड। यस, इस श्लोक को जो बोला अभी कोई जानता है? प्लीज रेज योर हैंड। एनीबॉडी नोज? नहीं? ओके। तो ये श्लोक आता है फर्स्ट कांटो का 3 चैप्टर का 38 वर्ष। क्या कह रहे हैं? सवेद धातु पदभिं परस्य। तो भगवान क्या है? जो धातु है, भगवान क्या है? वही व्यक्ति तो जानना, वेद मतलब विदु वेद, इसको जानना होता है, उसको जानोगे। ये धातु है, ये क्रिएटर है, ये आदि है, इनके ग्लोरी को जानना है तो कैसे जानोगे? ये तो बहुत दिव्य चीज है। परस्य वीरस्य रथांग पाणी, ये बहुत दिव्य चीज है। और उनकी वीर को समझना, ग्लोरी समझना, और जो भगवान रथांग प्राणी, अपने हाथ के ऊपर चली अंग ऊपर पानी, मतलब चक्का को घुमा के पकड़ते हैं, चक्र सुदर्शन चक्र मान चलो, कि नहीं तो आप भीष्म को आटा करने जा रहे थे, तो अपने हाथ से पकड़ते हैं, है ना। उनको जानना तो आसान नहीं। तो तरीका क्या है? कह रहे हैं वो अमाया, मतलब किसी प्रकार की हेतु नहीं, अहितु की, यानी विदाउट एनी रिजर्वेशन, नो मटेरियल मोटिव। और संततया, मतलब कोई गैप नहीं, है ना। अहित की अप्रत्यता, नो गैप, नो ब्रेक, कंटिन्यूसली, नो इंटरप्शन। और अनुवृत्त्या, विथ फेवरेबल मूड। फेवरेबल मूड में यानी कोई प्रकार की गैप नहीं होना चाहिए, नो इंटरप्शन, नो ब्रेक, और नो मटेरियल मोटिव, विदाउट एनी रिजर्वेशन, और विथ फेवरेबल एटीट्यूड। ये 3 क्वालिटी होगा तो भजते तत्पाद सरोज गंध। तो फिर ऐसे भावना से कोई मतलब सेवा करता है, भजते रेंडर सर्विस, तो फिर भगवान की जो चरण कमल का जो फ्रेग्रेंस,
सुगंध उसको प्राप्त होता है, यानी वो भगवान के चरण को प्राप्त करता है। भगवान खुद ही बोलते हैं मुझे प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो इसीलिए भगवान खुद ही बोलते हैं मुझे कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, और भगवान खुद ही बोलते हैं मुझे प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो ऐसे करके तो हम समझ सकते हैं भगवान का दिव्यता बारे में। क्या हुआ, आगे तो नहीं जा रहे हैं। और इसी प्रकार आप जानते हैं सार्वभौमाचार्य जब इतनी बड़ा चली ज्ञानी था और भगवान को चैतन्य को भगवान नहीं मानता था। गोपीनाथ आचार्य समझाए भी नहीं समझ पाया, ये बाद में खुद ही समझा जब भगवान का कृपा हुआ। तो ऐसे भगवान को जानने के लिए इतना आसान नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये चीज का। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारा समय खत्म हो गया। अब विल कंटिन्यू टुमारो, सॉरी टुमारो नहीं। अब बताइए गिव योर आइडिया, क्योंकि मैं 3 दिन का रखा था 20, 24 और 26, लेकिन मुझे नहीं लगता है जन्माष्टमी पे कंप्लीट होगा। सो एनीबॉडी हैज एनी कमेंट्स, और कोई दिन ऐड कर सकते हैं तो बताइए। दिन ऐड करो प्रभु जी, और ये तो मतलब जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा। यस प्रभु जी, दिन ऐड कर दीजिए, धीरे धीरे करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा दिन ले लो, 10 दिन ले लो, 15 दिन। बहुत ही अच्छा हो रहा है प्रभु जी। जो है मैं श्लोक कम लेकर उसको और अच्छे से समझाओगे ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। यस प्रभु जी, सारी मैं आज मेरा खुद का भगवत गीता का क्लास था, इसलिए अब ज्वाइन किया। नहीं आप बताओ, मैं तो चलिए 24 तारीख तो लेना है मेरे को पक्का, और 26 लेना है, बट 27 को ले सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे का 27 दिन फ्राइडे पड़ रहा है, 27 के ले सकते हैं, क्योंकि कल तो नहीं हो पाएगा, संडे भी नहीं होगा, प्रभु जन्माष्टमी के बाद ले लो। बाकी नहीं, कुछ भक्तों का रिक्वेस्ट था जन्माष्टमी पहले खत्म करें। थोड़ी सेवाएं रहेंगी। प्रभु जी अभी ना रहने दीजिए, क्योंकि अभी जन्माष्टमी ना प्रभु जी सेवा बहुत रहेगा प्रभु जी अभी ना टेम्पल में भी। तो आप ही थोड़ा सा जैसा आपको ठीक लगे ना प्रभु, उसी हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि तो थोड़ा सा समय लगे, लेकिन प्रभु बहुत अच्छे से हो जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा प्रभु। ओके ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट 24 तारीख मिलेंगे, 24 तारीख मिलेंगे 7:30 बजे, चलेगा? 7:30 24 तारीख मंगलवार। ओके, तो एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चन, अभी आप जो भी चर्चा हुआ, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चन? यस हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम। जो लास्ट श्लोक आपने बोला था भागवतम से, वो कौन था? 1338। 1338, yes, process of understanding God. जी, thank you. Yes. Or anybody has any question, any points, any comments, reflection? प्रभु जी, इतना अच्छा समझाया आपने, और बहुत ही अच्छे तरीके से। दोबारा हम लोग रिलीज भी कर रहे थे, ये कहेंगे, और समझ में भी आ रहा था जो आपने एक एक करके जो डिटेल बताया है। तो प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अभी ये नया सिलेबस था हमारे लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इंटरेस्ट आ रहा है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Okay, so we'll meet again 24 मंगलवार 7:30 to 9 o'clock चलेगा। So please, if you are interested, book your date actually in time. जी प्रभु जी, अभी बहुत इंपोर्टेंट श्लोक आने वाला है आगे, 2 श्लोक बहुत। एक आएगा राधा रानी का, एक्चुअली 7 ओशन है, कृष्ण का 7 ओशन है, 7 ओशन कृष्ण का। मन मना मत भक्त का असली मीनिंग समझेंगे, जो 9.34 है और 18 का है ना। एक्चुअली मन मना मत भक्त क्यों भगवान 2 बार बोले? भगवान के हृदय में, शरीर में 7 ओशन है, दिव्य रस है, और राधा रानी से ज्यादा भी है, 7 ओशन उनके ऊपर है। उस श्लोक माध्यम से आएगा। तो अगले श्लोक 2 श्लोक के बाद आने वाला है। सो प्लीज इफ यू वांट टू जॉइन लिसन दैट, प्लीज जॉइन दैट 24। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। दंडों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र।